चलो देखो, अभी हम लोग ने एक चीज देखा था, पता है कि मैंने बोला था कि इक्वेशन वर्ड है, मुझे सारे वॉवल्स क्या चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, अगर बीच में कुछ आता है तो चलता है कि नहीं? हम लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है ऐसा? ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत लोगों का चेहरा बना हुआ था, इतना ज्यादा समझा नहीं था ना। अब इसको देखो, छोटे एग्जांपल से चालू करते, ANE, ठीक है। परम्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, बराबर है, अलग अलग तरीके से। जैसे यहाँ पे 3 लोग हैं या तो यहाँ पे 2 लोग हैं, तो मैं कैसे अरेंज कर सकता हूं? सबको शफल करता रहूंगा, इसको यहां पे बैठाऊंगा, ये यहां पे जाएगा। तो हर एक पोजीशन का एक वैल्यू होता है कि नहीं? कि ये डिफरेंट है, पहले वाले से ये डिफरेंट है, सबके पार्टनर्स अलग होते हैं। अगर मैं इसको यहां पे भेज दूं, इसको बीच में लाऊं, है कि नहीं? पहले इसके पार्टनर्स कौन थे? ये दोनों थे। अगर ये यहां पे आएगा तो इसके पार्टनर्स ये दोनों हो जाएंगे, है कि नहीं? तुम जितनी बार शफल करते हो एक नया अरेंजमेंट क्रिएट करते हो, मतलब एक यूनिक अरेंजमेंट होता है। ये बात समझा ना? ठीक। अब देखो ANE, अब यहां पे वॉवल्स कौन से? A और E, करेक्ट है। एक अरेंजमेंट तो ये हो गया, दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है? AE और क्या हो गया? N, ये सेकंड हो गया। या फिर और क्या हो सकता है? NAE, ये क्या हो गया? थर्ड। मैंने क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन क्या है कि वॉवल्स कैसे होने चाहिए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए। बीच में कुछ भी आने दो, भले यहां पे 10 वर्ड होने दो चलेगा, बट ए के बाद हमेशा क्या आना चाहिए? ई, यानी 10 वर्ड, 10 लेटर्स आ गए और उसके बाद ई आया, चलेगा ना? कंसोनेंट्स रहने चाहिए बाकी के सब, ठीक है। तो ई कहां पे आया? लास्ट में, और बीच में 10 लेटर्स है, चलेगा कि नहीं चलेगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए के बाद ई आया, क्लियर है। तो अब ANE अगर वर्ड है तो इसके हिसाब से क्या क्या होगा? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो अपना आंसर कितना होगा? 3। तो कितने तरीके हैं कि मेरे वॉवल्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है? कितने तरीके? 3 तरीके। इधर पे किसी को कुछ भी डाउट है तो अब, और इसके, अब यहां पे अगर समझो ये तो कैसे 3 था, तो तुमने एक एक शफल करके देख लिया, यही ज्यादा आता तो कैसे करने का, है कि नहीं? यहां पे तो सिर्फ 3 है, ANE, तो बात ही खत्म हो गई, तुमने खुद से ही कर लिया और तुम्हें आ गया कि हाँ बाबा ऐसे ही हो सकता है, इसके छोड़ के और कुछ हो नहीं सकता, करेक्ट है कि नहीं है? लेकिन यही अगर बहुत बड़ा वर्ड है तो तब उसको कैसे हैंडल करें हम लोग? तो पहले तो इसको ही लेके हम लोग पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ANE में टोटल कितने लेटर्स हैं? 3, है कि नहीं? इनको अरेंज पूरा बड़ा, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कितने का रहेगा? 3 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा? 6। ये चीज समझा कि नहीं समझा? 3 फैक्टोरियल। अगर नहीं समझा तो देखो यहां पे कर लेते हैं। क्या हो गया? ANE, AEN, NAE। चलो अभी E को पहले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ENA। फिर क्या हो सकता है? EAN, तो ये हो गया 4th, ये हो गया 5th। और क्या हो सकता है? NEA, ये क्या हो गया? 6। तुम मुझे बताओ, जितना मैंने लिखा है इसको अलग, इसको छोड़ के तुम और कुछ और सोच सकते हो क्या इनका अरेंजमेंट? एक भी कोई एक्स्ट्रा चीज हमने छोड़ी है क्या? नहीं। अब तुम्हें कैसे, तुम्हें 6 के 6 मिल गए कि तुम्हारा सैंपल स्पेस अगर मैं बनाने जाता तो ऐसे होता, हाँ। और इधर से लेके 1 2 3, ये जो 3 है यहां पे क्या हो रहा है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो तुम्हें आंसर क्या मिल रहा है? 3। बट अगर मेरे पास ऐसा ये पूरे को हिसाब से मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? मेरा आंसर है 3, आंसर कितना है? 3। बट अगर मुझे नहीं पता है, अगर मेरे को मैन्युअली नहीं करना है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? नंबर ऑफ लेटर्स कितने? 3 फैक्टोरियल अपॉन कितने लोगों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लाना है? 2, तो क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल, समझे? तो ये क्या हो गया? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। मेरा आंसर क्या आएगा? 3। अगर ये चीज, ये पैटर्न अगर 3 में फॉलो हो रही है तो क्या 10 लेटर्स का वर्ड रहेगा तो उसमें फॉलो नहीं होगा क्या? होगा ना। 20 का होगा तो, 100 का होगा तो होगा, क्यों नहीं होगा? समझे कि नहीं समझे? अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। क्या मैं अब आगे बढ़ सकता हूं? किसी को लिखना ही है? चलो अब हम लोग जाते हैं डिक्शनरी पे। रैंक ऑफ अ वर्ड, ठीक है। रैंक ऑफ अ वर्ड करते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला वर्ड जो है वो क्या लेते हैं? छोटे से चालू करते हैं। डिक्शनरी मतलब हर एक वर्ड्स का उसमें मीनिंग होता है, ठीक है ना। जैसे ए से चालू होता है, तुम पहला पेज निकालते हो ए, फिर क्या दिखेगा? ए, फिर क्या दिखेगा? ट्रिपल ए, है कि नहीं? तो अल्फाबेटिकली सबको प्लेस किया जाता है। अब जैसे हिमांक है,
मेरे को इसका रैंक निकालना है, ये वर्ड का, इस वर्ड का मुझे रैंक निकालना है। तो अगर इतने ही लेटर्स को अगर डिक्शनरी में रखूं तो तुम कैसे रखोगे? पहले कहां से चालू होगा? ए से। तो इसमें कौन सा है? ए। फिर दूसरा कौन सा चालू होगा? आई से, है कि नहीं? यहां पे जितने अवेलेबल लेटर्स हैं उनके हिसाब से चलना है। ये नहीं कि तुम लिटरली वो वाला डिक्शनरी याद करोगे, सर बी से चालू होगा। अरे बी तो है भी नहीं ना इसमें, है कि नहीं? जितने लेटर्स यहां पे हैं उनको लेके तुम्हारा डिक्शनरी तुमको बनाना है, विथ और विदाउट मीनिंग उसमें वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है? अगर तुम उसको अपने अलग अलग पेजेस पे रखते हो तो हिमांक वर्ड कौन से रैंक पे आएगा? क्वेश्चन समझा? अब हिमांक आ गया, चलो अल्फाबेटिकली अभी इसको प्लेस करते हैं। क्या आएगा? ए, फिर क्या आएगा? हाँ एच, फिर क्या आएगा? आई, फिर क्या आएगा? के, फिर एम, फिर एन। सबके सब हो गए? हाँ, 6 है अपने पास। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ने क्या रखा? ए। टोटल 1 2 3 4 5, ठीक है? ए से चालू होने वाले जितने वर्ड्स हैं, ठीक है, बाकी के लेटर्स क्या आएंगे? यहां पे आएंगे, उनके बीच में शफलिंग होगा। बेसिकली क्या होगा? परम्यूटेशन होगा ना, मतलब क्या? अरेंजमेंट्स होगा। तो कितने अरेंजमेंट्स होंगे? 5 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा? 120। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? मतलब ए पहला फिक्स है लेटर, फिर क्या होगा? तुम जो भी अलग अलग लेटर्स उठा के यहां पे रखोगे, ऐसे कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं? 120 वर्ड्स आएंगे, समझे ना? अलग अलग अरेंजमेंट्स के कितने वर्ड्स आएंगे? 120, ठीक है? इसके बाद कौन सा है? एच। क्या हिमांक एच से ही चालू होता है? हाँ, तो ये एच में आ गए, यानी हम लोग ने ए देखा, फिर हम लोग एच में आए। क्लियर है? अब इसको मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है? मतलब इसी, यानी इसमें जितने भी इसी वर्ड में, यानी इसी लेटर से चालू होने वाला वो वर्ड है हिमांक। तो मतलब अगर मैं इसका पूरा कैलकुलेट करूंगा तो इसमें ही कहीं पे छिपा है हिमांक, बराबर ना? तो अब ये एच हो गया। वापस से हम लोग शुरुआत किससे करेंगे? अगर तुम डिक्शनरी पे जाते हो, एच पे गए तो सबसे पहले उसके बाद वाला लेटर कौन सा होता है? ए। कौन सा होता है? ए होता है ना? तो एच के बाद क्या आया? ए, ठीक है? एच ए से चालू होने वाले कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4, कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल। कितना हो गया? 24। बट हमें एच ए वाला वर्ड चाहिए क्या? नहीं, हमें कौन सा चाहिए? एच आई। तो ए तो डन। अब मैं किसके पास जाऊंगा? एच। फिर किसके पास जाऊंगा? आई। हाँ, हिमांक आई से चालू होता है, ठीक है? अब इसके आगे जाते हैं। एच आई सिलेक्ट हुआ, अब वापस से हम लोग किसके पास जाएंगे? ए, बराबर ना? डिक्शनरी में कैसे प्लेस रहता है? एच आई, और उसके बाद कौन सा सबसे पहला लेटर आएगा? ए। अब उससे रिलेटेड सारे वर्ड्स बनेंगे। तो एच आई ए 1 2 3, कितना फैक्टोरियल? 3 फैक्टोरियल। कितना हो गया? 6। तो ऐसे टोटल कितने वर्ड्स हैं? 6। समझा? अब हम लोग किसके पास जाएंगे? एच आई ए के बाद वापस से ये तो रिपीट होगा नहीं, ये भी रिपीट होगा नहीं, हम लोग किसके पास जाएंगे? के के पास। अब के से चालू होने वाले कितने हो जाएंगे वापस से? 6। एच आई के और आगे जो भी वर्ड बन रहे, ठीक है? डन। अब हम लोग किसके पास जाएंगे? के भी डन हो गया, अब किसके पास जाऊं? एम। तो एच आई एम, हाँ हिमांक में आता है एच आई एम। वापस से मैं किसके पास जाऊंगा? ए के पास। तो एच आई एम ए, हाँ ये भी है, बराबर ना? हिमांक में ये भी है। अब किसके पास जाऊंगा? एच आई एम हो गया। वापस से ये रिपीट होगा? नहीं। क्या ये रिपीट होगा? नहीं। क्या हम लोग किसके पास जाएंगे उसके बाद? के। अब के यहां पे रख दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस एक ही बाकी है। तो कितना फैक्टोरियल? 1 फैक्टोरियल, बराबर ना? कितना आया? 1। तो इसके बाद एच आई एम ए, अब किसके पास जाएंगे? ये तो डन। अब किसके पास जाऊं? एन। क्या हम लोग को यही चाहिए था? एन, बराबर है। अब वापस से मैं ए के पास जा सकता हूं क्या? नहीं। एच के पास नहीं, आई के पास नहीं, बचा कौन? सिर्फ के। तो ये रहा के। इसका भी 1 फैक्टोरियल, क्योंकि वो जहां पे खड़ा है वो भी तो एक पोजीशन है ना। तो ये कितना हो गया? 1 फैक्टोरियल। कितना मिलेगा? 1। तो हिमांक का टोटल रैंक कितना है? 120 24, कितना हो गया? 30 150। ये कितना हो गया? 156, और ये 2 ऐड, कितना हो गया? तो हिमांक का रैंक कितना है डिक्शनरी में? 158। अगर इतने लेटर्स के होंगे तो। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? एक और करते हैं, एक छोटा वर्ड लेते हैं। किसका नाम 4 लेटर से ही है? क्या कोई है क्या? क्या नाम है? अरे डबल ही है इसमें तो। NIL है?
वही मैं एकदम स्ट्रॉन्ग, क्या NEIL ना। चलो नील का देखते, ठीक है। अब मुझे बताओ अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? E, फिर कौन आएगा? फिर कौन आएगा? फिर ठीक है, नहीं नहीं वो होमवर्क ना, बड़ा वर्ड मत लो यार। एन, अब चलो शुरुआत किससे करें हम लोग? ई से। 1 2 3 कितना फैक्टोरियल हो गया? 3 फैक्टोरियल, कितना हो गया? अरे 6 होगा ना, ठीक है। अब किसके पास जाऊं मैं? आई के पास। 1 2 3 वापस से कितना हो गया? 6। अब किसके पास जाऊं मैं? एल के पास। 1 2 3 कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल, कितना हो गया? 6। अब किसके पास जाऊंगा? नील इसी से चालू होता है ना, हाँ। अब अल्फाबेटिकली कौन आएगा? ई, है कि नहीं? अब ये भी क्या एन ई है? हाँ है, ये दोनों तो मिल गए। अब किसके पास जाऊंगा मैं? आई, अरे वाह, आई भी इधर ही है, तो ये भी डन, ठीक है। अब किसके पास जाऊंगा? बचा एक ही ना, एल, सही है। 1 फैक्टोरियल, कितना हो गया? 1। कितना है इसका रैंक? 19। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो ये कॉपी कर लेना, ये कॉपी कर लेना, उसके बाद जो मॉड्यूल का रैंडम वर्ड है ना उसका निकालेंगे। कितना है इसका? 20 है। AHSY, तो स्टार्ट करेंगे तो किससे करेंगे? ए से। 1 2 3 कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल, कितना हो गया? 6। फिर किससे करेंगे? H, 1 2 3 3 फैक्टोरियल, कितना हो गया? 6। फिर कौन सा आ गया? S, 1 2 3 3 फैक्टोरियल, वापस से कितना हो गया? 6। Y, यही चाहिए था। फिर कौन सा है? A, यही चाहिए था। फिर बचा कौन? H, ये नहीं चाहिए था, तो 1 फैक्टोरियल। फिर क्या आएगा? YASH, 1 फैक्टोरियल, कितना हो गया? 20। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? क्या मैं आगे जा सकता हूं? ठीक है, अब देख, जेई का क्वेश्चन लेते हैं। पब्लिक वर्ड है, पब्लिक 2023 जेई मेंस। तो अल्फाबेटिकली क्या आने वाला है? बी, फिर क्या आएगा? सी, फिर क्या आएगा? आई, फिर एल, फिर पी, फिर यू। अच्छा तो अल्फा, अच्छा वैसे लिखे क्या? ठीक है, शुरुआत किससे होगा? बी से। 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, 120। फिर किससे होगा? सी से। सेम 1 2 3 4 5 कितना? 5 फैक्टोरियल, 120। फिर आई से 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, 120। फिर कितना? एल, 5 फैक्टोरियल, 120। फिर क्या बचा? पी, यही चाहिए था हम लोग को। अब एक बार पी को फिक्स किया, ठीक है, ये तो गया पिक्चर से। किसके पास आओगे? बी। 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल, 24। तो बी भी डन। अब किसके पास जाओगे? सी। 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल, 24। फिर किसके पास जाओगे? आई, पी आई, 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल, 24। अब किसके पास जाना है? पी आई के बाद एल, पी एल, 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल, 24। अब किसके पास जाना है? वापस से पी के पास तो नहीं जाओगे, किसके पास जाओगे? यू। हाँ, हम लोग को यही चाहिए था। फिर पी यू हो गया, ठीक है, पी यू। उसके बाद किसके पास जाएंगे? बी, बी भी चाहिए था। तो अब किसके पास जाओ? सी। 1 2 कितना होगा? 2 फैक्टोरियल, विच इज व्हाट? 2। पीयू बी तो डन है, ये 3 तो पिक्चर से निकल चुके, पीयू बी। अब सी आई एल के बीच में सब कुछ चलेगा। पी यू बी, सी इज डन। किसके पास जाऊं? आई। 1 2 2 फैक्टोरियल, कितना हो गया? 2।
अब किसके पास जाने? PUBL, हाँ यही था, ये भी फिक्स है, तो L भी पिक्चर से निकल चुका है, ठीक है। L होने के बाद हम लोग किसके पास जाएंगे? C के पास, C और यहां पे डैश, कितना हो गया? 1 फैक्टोरियल विच इज व्हाट 1, PUBL I आ गया, हाँ I चाहिए था, और बाद में C कंप्लीट 1, टोटल रैंक कितना हो गया? कितना आया? 582। तो रैंक कितना आया अपना पब्लिक का? 582। समझे ना? इजी है कि नहीं है? चलो देखो, सबका 242 आया नागपुर में, सबको आया ना नागपुर, ठीक है। अब जाते करण के पास। अब रिपीटिशन है यहां पे, है कि नहीं? तो चलो देखो रिपीटिशन को कैसे करना है। अल्फाबेटिकली क्या आएगा? ए, फिर क्या आएगा? के, फिर क्या आएगा? एन, फिर क्या आएगा? आर। ठीक है, स्टार्ट कर दे। शुरुआत में क्या आया? ए फिक्स किया। अब इधर पे पहले देख लो, ए फिक्स किया, फिर कितने हैं यहां पे? 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल, कितना हो गया? 24। अब तुम मुझे बताओ, एक बार ए हो चुका है, वापस से लू गए यहां पे? नहीं, पूरा पेज तो रिपीट हो गया ना, मतलब बेसिकली, यानी बेसिकली तुम्हारा डिस्टेंस चल हुआ, ए से हुआ, वापस से तुम ए से कर रहे हो। अरे अरेंजमेंट तो सेम ही रहेंगे ना, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो ए तो डन, किसके पास जाओगे? के, यही चाहिए था। तो ये तो पिक्चर में से निकल गया, अब इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये यूज में। किसके पास जाऊंगा मैं? ए के पास। कितने अभी? 1 2 3, कितना बचेगा? हाँ अरे सॉरी, के ए बराबर है। अब वापस से किसके पास जाऊं? ए, कितना? 2, तो कितना हो गया यहां पे? 2 फैक्टोरियल, कितना हो गया? 2। बट ये चाहिए था क्या हम लोग को? नहीं। अब के ए डन हो चुका है, तो ये तो गया। कौन आएगा? एन, 1 2, 2 आया, तो ये भी डन। अब किसके पास जाओगे? के ए, किसके पास जाऊंगा? आर, हाँ यही चाहिए था, आर फिक्स हो चुका है, ये पिक्चर में से निकल गया। अब किसके पास जाओगे? ए के पास, हाँ यही चाहिए था, ये भी डन। क्या बचेगा? सिर्फ एन, तो यही करण इधर ही बैठे। कितना है यहाँ पे? 29। क्या था? सही आ रहा ना? स्पेलिंग राइट है क्या? अच्छा तुम लोग शुभम कर रहे हो? अब शुभम है, अल्फाबेटिकली लिख लेते शुभम को। क्या आएगा अल्फाबेटिकली? ए, फिर कौन आने वाला है? बी, फिर कौन आएगा? एच, फिर एच हो गया ना कि? अरे हाँ 2 एच है ना। फिर उसके बाद एम, फिर उसके बाद एस, और फिर क्या आएगा? यू। चलो शुरुआत करते हैं, शुभम बनाना है। अब शुरुआत किससे होगा? ए से। 1 2, कितना है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर 1 2 3 4 5 6, तो ए तो हो गया। अब तुम यहां पे नोटिस करो, यहां पे ये पूरे को अरेंजमेंट करना है। एच कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। टोटल लेटर्स कितने? 6। 6 फैक्टोरियल बाय एच कितनी बार हुआ? 2 बार, तो नीचे क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल। कितना हो गया ये? 6 फैक्टोरियल 720 डिवाइड बाई 2, कितना आएगा? 360। फिर उसके बाद कौन आएगा? बी, 1 2 3 4 5 6, वापस से 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, कितना हो गया? 360। अब किसके पास जाऊंगा मैं? एच के पास। 2 एच में से 1 एच यूज हो गया। 1 2 3 4 5 6, 2 एच में से 1 एच यूज हो गया है, तो अब यहां पे 2 एच तो बनने वाले हैं नहीं, ये 6 में से, तो क्या बचेगा? सिर्फ 6 फैक्टोरियल। कितना बचेगा यहां पे? 720, है कि नहीं? तो 1 एच हो गया, दूसरा एच करेंगे नहीं। एम, 1 2 3 4 5 6, वापस से एम के लिए क्या होएगा? 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल विच इज व्हाट? 360। एम होने के बाद हम लोग किसके पास जाएंगे? एस के पास। क्या हम लोग को एस ही चाहिए था? हाँ,
तो एस इज डन। अब ये पिक्चर में आएगा ही नहीं, पूरी तरह निकल चुका है। अब बाकी लोग बाकी हैं, ए आएगा 1 2 3 4 5, क्या होएगा 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि h कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। तो यहां पे ये कितना हो गया 60, करेक्ट। फिर एस ए के बाद कौन आने वाला है, एस बी 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल कितना आएगा 60। एस बी के बाद कौन आएगा एच, हाँ हम लोगों को यही चाहिए था, तो ये भी पिक्चर से निकल चुका है। वापस से कौन आएगा एच, ठीक है 1 2 3 4, अरे हाँ ए आएगा। एक एच होने के बाद हम लोग किसके पास वापस से रिटर्न जाने वाले, ए के पास 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल कितना हो गया 24। फिर एस एच, अरे पैर हटा गिराएगा मुझे। एस एच के बाद कौन जाएंगे हम लोग, बी के पास 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल कितना हो गया 24। फिर कौन चाहिए हम लोग को, एस एच बी हो गया। वापस से मैं किसके पास जाऊंगा, एच के पास, एस एच एच 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल कितना हो गया 24। यहां तक समझ रहे कि नहीं समझ रहे, क्लियर हुआ ना। तो एस एच एच हो गया। अब किसके पास जाना है, एम के पास। तो हम लोग गए एम के पास, एस एच एम 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल कितना हो गया 24। अब कौन बाकी है, एम भी हो गया, कौन बाकी है यू। एस वापस से नहीं ले सकते ना, तो एस एच यू, हाँ यही चाहिए था हम लोग को। तो यू भी पिक्चर में से निकल गया। अब कौन बाकी है, ए। ए आके बैठ गया 1 2 3, 3 फैक्टोरियल इज व्हाट 6। फिर उसके बाद क्या है एस एच यू, ए के बाद कौन आया बी, हाँ हम लोग को यही चाहिए था बी, ठीक है। अब बी होने के बाद मैं वापस से किसके पास जाऊंगा, ए के पास। तो ए यहां पे गया 1 2, कितना फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इज व्हाट 2। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। तो एस एच यू बी ए भी डन। अब किसके पास जाऊं, एच, एस एच यू बी, ए हो गया, बी को भी पिक्चर में से निकाल देते हैं, ये तो खत्म। अब किसके पास जाऊंगा मैं, एच के पास, हाँ यही चाहिए था ना। तो ये भी डन, इसको भी पिक्चर से निकाल दो। अब कौन आएगा, ए, हाँ यही चाहिए था, ये भी पिक्चर में से निकल गया। अब कौन बचा, एम, यही चाहिए था, कितना 1 फैक्टोरियल इज व्हाट 1। कितना आने वाला है आंसर अपना 360 360 720, ये कितना हो गया 720 720 कितना हो गया 1440 ना, प्लस 360 कितना हो जाएगा 1800। तो इधर पे 1800 है, 60 60 120, ठीक है 120 24 4 जा कितना होएगा 96। तो 120 प्लस 96 कितना हो गया, और उसमें 8 भी ऐड कर दो 120 126, हाँ 128 प्लस कितना हो गया 96 ना, कितना हो गया ये 3 224, इसमें प्लस 1 225, तो 1800 प्लस 224 प्लस 1 कितना हो गया ये टोटल, कितना हो गया 2025 ना। तो अपना इसका रैंक क्या है शुभम का 2025। समझे, रिपीटिशन आते तो कैसे करते हैं हम लोग, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। वर्ड बड़ा है लेकिन तुम्हें क्लियर हुआ ना कैसे करते हैं। तुम लोग को सब लोग सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स मिले होंगे ना, गोरेगांव मलाड सब लोग ना। अब देखो लास्ट ईयर से ना इसमें क्वेश्चन में ना चेंजेस हुए। अब देखो कुछ चेंजेस कैसे हैं, बिग क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ो देखो। अब वो लोग ना नॉर्मल रैंक नहीं पूछ रहे, अब देखो वो लोग पूछेंगे कि ये वाले रैंक पे कौन सा वर्ड होगा, ठीक है।
अभी तक तुम्हें वर्ड देते थे और तुमको बोलते थे चलो बताओ, अब तुम्हें वर्ड देंगे, जैसे कि नागपुर दे दिया, और फिर तुमसे पूछेंगे नागपुर का मुझे रैंक नहीं चाहिए, मुझे 314th बताओ कौन सा बन सकता है। ठीक है, ऐसे होगा। तो पहले इजी वाले से चालू करेंगे। तो अब देखो, मेंस 2024 में क्वेश्चन कैसा है। 60 वर्ड्स कैन बी मेड using letters of BHBJO, ठीक है, with or without meaning, with or without meaning, if these words are written with or in then find कौन सा वर्ड है, 50th वर्ड। BHBJO, ठीक है, इससे 60 वर्ड्स बन सकते हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। तो ये बताओ 50th वर्ड कौन सा होगा, समझा? अब तुमको उसका रैंक नहीं बताना, तुमको बताना है 60th वर्ड कौन सा होगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे? तो पहले तो वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं। कौन सा है यहाँ पे? बी, फिर कौन सा आएगा? H, J, और फिर क्या आएगा? O। देखो अभी कैसे करते हैं इसको। तो शुरुआत मैंने बी से किया, 1 2 3 4, कितना फैक्टोरियल होगा यहाँ पे? 4 फैक्टोरियल। कितना हो गया यहाँ पे? 24 डन। वापस से बी से करूंगा क्या? नहीं, किसके पास जाऊंगा? एच के पास। एच के पास गए, फिर कौन सा? 1 2 3 4। तो उसमें रिपीट कौन हो रहा है? एच से चालू करो तो बी 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो कितना है? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, विच इज व्हाट? 2। हाँ तो अरे क्या बोले? 60 letters of the word BHB with or without meaning if these words are written in dictionary then find 50th word। अभी मैं जोर से क्या चिल्लाया था कि हमको उसका रैंक नहीं ढूंढना है, अभी हम लोग को 50th वर्ड ढूंढना है। अब ये तुम्हारा कितना हो गया? 24 + 12 कितना होता है? 36। हम लोग 36 वर्ड्स कंप्लीट हो गए। कितना है? कौन सा है? OBBJH JH ना। चलो देखते हैं। तो इधर 24 + 12 कितना हो गया? 36। डन, 36 वर्ड्स तक पहुंच गए हम लोग। अब किसके पास जाओगे? H के बाद कौन आता है? J। शाबाश। 1 2 3 4, कितना हो गया ये? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल विच इज व्हाट? 12। 24 12 36 + 12 कितना हो गया? 48। बस 2 वर्ड और चाहिए, तो जो लास्ट वाला, जो और दूसरा वर्ड रहेगा वो हम लोग को मिल गया, तो J हो गया। किसके पास जाऊंगा मैं? O के पास चला गया। कितना है मेरे पास? 1 2 3 4। अगर मैं डायरेक्टली करने जाऊंगा तो मुझे बताओ मैं कहां पे पहुंचूंगा? +12 में कहां पे पहुंच गया? 60 पे पहुंच गया। बट हम लोग को कौन सा चाहिए? 50th वर्ड। तो मतलब मैं ऐसे नहीं कर सकता, तो मतलब मुझे इतना मालूम पड़ेगा कि O से तो चालू हो रहा है। ठीक है, O ले लिया। अब मैं किसको लूंगा? B को। अगर मैं B को लेता हूं तो कितना बचेगा यहाँ पे? 3 फैक्टोरियल। कितना हो गया? 6। अब 48 + 6 कितना है? 54। वापस से मैं आगे बढ़ गया, तो मेरे को इतने पे नहीं, मतलब OB से तो चालू हो रहा है, इतना मेरे को मालूम पड़ गया। अब किसको लूंगा मैं वापस से? B को। कितना फैक्टोरियल है यहाँ पे? 2 फैक्टोरियल। कितना हो गया ये? 2। तो मतलब ये कितना? 50th हो गया ना। तो मतलब अब समझ गए हम लोग। OBB। अब किसके पास जाएंगे मैं? H के पास। H, और फिर कौन सा आएगा? J। ये कौन सा हो गया? 49th वर्ड।
मुझे किसके पास जाना है 58, तो क्या हो जाएगा ओ बी बी एच जे के बाद मैं क्या करूंगा जे एच, तो ये मेरा कौन सा है 58th वर्ड। तो हमारा आंसर है ओ बी बी जे एच, है कि नहीं, एकदम अलग भी। चलो फटफट लिख दो इसको भी। तो 2024 से चेंज कर दिया, वो लोग अभी रैंक नहीं पूछते, वो लोग सीधे वर्ड पूछते कि ये वाले रैंक पे कौन सा वर्ड बैठेगा। इसके बाद हम लोग नागपुर का देखते हैं। क्वेश्चन देख, आगे जाओ। मेंस 2024 अप्रैल का क्वेश्चन देखो, आगे जा सकता हूं ना। Find 315th position word। तो ऑप्शंस है NRAGUP गप, सेकंड है NRAGPU, थर्ड NRAPGU, फोर्थ NRAPUG, तुमको बताना है 315th वर्ड कौन सा होगा। ये तो समझ रहे कि NRA होगा। तो कितने लोगों का आंसर थर्ड वाला आया? शाबाश, यही आंसर है मम्मा। चलो जो लोग को नहीं आया, चलो करते। अल्फाबेटिकली क्या आने वाला है? ए जी, फिर कौन है? एन पी आर यू। शुरुआत किया हम लोग ने, 6 है टोटल। ए 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 120 हो गया। फिर हम लोग गए जी 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 120 हो गया। फिर हम लोग किसके पास गए? एन 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 120 हो गया। अब 360 पे पहुंच गया मैं तो। अब मुझे इधर पे जाना नहीं है, मुझे तो 315th चाहिए। तो ये तो इसको तो मैं n तो फिक्स है, तो n को तो अब यूज नहीं करूंगा, मेरा n गया, पिक्चर में से गया। अब मैं किसके पास जाऊंगा? a के पास, है कि नहीं? अब ये कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल। कितना होने वाला ये? 24। 24 हो गया तो कितना हो गया? 120 240 ना। 240 प्लस 24 कितना हो गया? 264। तो 264 तक डन। अब मैं किसके पास जाऊंगा? एन ए के बाद कौन आ रहा है? जी 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल कितना हो गया? 24। कितना हो गया? 288। तो एन जी भी डन। अब मैं किसके पास जाऊंगा? एन जी के बाद किसके पास गया? आर 1 2 3 4 कितना हो गया? अरे हाँ पी बाकी है ना, तो यहां पे क्या आएगा? पी 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल कितना हो गया? 24। तो इधर पे बैठा है 72, इधर पे कितना बैठा है? 240। तो 240 प्लस 72 कितना हो गया? 312। तो यहां तक हम लोग 312 तक बैठे, ठीक है। अब हम लोग को चाहिए 315, आगे के 3। तो एनपी इज डन, तो पी हो गया। अब मैं किसके पास जाऊंगा? एन आर। अब मुझे मालूम है मैं करूंगा तो 4 फैक्टोरियल बनेगा, प्लस 24 ऐड होगा, मैं आगे निकल जाऊंगा। तो एन आर फिक्स कर दिया। आगे किसके पास जाऊं? ए। अगर मैं ए को फिक्स करता हूं, आगे कितना बचता है? 3 फैक्टोरियल।
वो कितना होगा 6, 318 पे चला जाऊंगा। तो यानी NRA के सीक्वेंस में ही बैठा है, क्योंकि NRA कितने वर्ड्स बना रहे टोटल 318 तक जा रहे हैं, क्योंकि 6 वर्ड्स है ना, तो ये भी फिक्स है, डन। अब मैं किसके पास जाऊं, NRA, फिर किसके पास जाऊं, G के पास, ठीक है। कितना बचता है हम लोग के पास, 1 2, कितना बचा 2 फैक्टोरियल, कितना आएगा 2, तो 300 कौन सा पहुंच गया हम लोग 14, ठीक है। NRA G तो डन हो गया। अब मैं किसके पास, NRA, क्या लेना चाहिए अभी मैं, P मैंने देख लिया, ठीक है। तो P यहां पे है, इसको हम लोग ले लिया, फिर इसके बाद किसके पास जाएंगे हम लोग, G के पास, और फिर बचेगा कौन, U। तो यही हम लोग का कौन सा है 315, यहां पे हम लोग 314 पे बैठे थे। समझा कि नहीं समझा, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ ना, ये लिख लेना। तो ये मेंस 2024 का, अप्रैल का है। तो डिक्शनरी वाले वर्ड में कोई प्रॉब्लम है, समझा कि नहीं समझा। अब हम लोग जाते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन पे। अब ये पार्ट ना एकदम सुसाइड है टीचर के लिए, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट समझाने में तो हालत ही हो जाती है, कितना भी समझा लो, ठीक है। दिमाग में बैठना तो मतलब अलग ही रहेगा। अगर तुम्हें बैठ गया, मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट। अगर टीचर से नफरत करते रहेंगे ना इंस्टीट्यूट वाले, तो टीचर को बोलेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ा दो बच्चों को, ठीक है, पहले रिजेक्ट हो जाएगा, उसके पास चांस ही नहीं सर्वाइव करने का। क्योंकि अब ये देखो, यहां पे सोचना ना, कितना लॉजिकल थिंकिंग है ना यहाँ पे, बाप रे। देखो आगे बढ़ सकता हूं ना अभी। अब देखो सर्कुलर परम्यूटेशन होता क्या है, देखो अगर तुम्हें नहीं समझे तो बहुत ज्यादा लोड मत लेना, ठीक है, क्योंकि IIT वाले भी इसको ज्यादा नहीं पूछेंगे, एक आध बार, कभी 5-6 साल में एक बार पूछ लेंगे, या तो 7-8 साल में एक बार पूछेंगे। वो लोग के अंदर भी डेयरिंग नहीं है इसके सामने इसका सम रख देने का तुम्हारे सामने, ठीक है। IIT वाले भी नहीं रखते इसको। अब देखते हैं होता क्या है, लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट मतलब क्या, ये रहा, ये पूरा किसमें, ये लीनियर अरेंजमेंट, समझा ना। तो यानी मैं यहां पे अगर अलग अलग शफल करूंगा ये 5 लोगों को, एक नया यूनिक अरेंजमेंट बनता है। ये बात समझा कि नहीं समझा। अगर 4 फ्रेंड्स है, ठीक है, पार्क में बैठे, ठीक है, बेंच पे बैठे, ठीक है, अब वो लोग जैसे जैसे उठ के कहीं और बैठेंगे ना, उसी बेंच पे कहीं और बैठेंगे समझो, ठीक है, ये वाला फ्रेंड इधर गया, ये यहां पे गया, तो सबके पार्टनर्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं ना। जितनी बार वो लोग शफल करते हैं उतनी बार क्या होता है, चेंज होता है, बराबर ना। तो यानी हर एक अरेंजमेंट क्या है, यूनिक है। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, इधर पे किसी को कुछ भी डाउट है। अब मेरा तुमसे क्वेश्चन है, अगर समझो सर्कल में 3 लोगों को बैठाना है, ठीक है, A B C, ठीक है। अब A B C को तो रहने दो, समझो यहां पे 3 चेयर्स है, ये है C1, ये है C2, नाम भी नहीं दूंगा, जान दो, नाम भी नहीं देंगे। ये 3 चेयर्स हैं, तीनों सिमिलर चेयर्स हैं, ठीक है, तीनों चेयर्स में कोई फर्क नहीं। अब मेरे को यहां पे 3 लोगों को बैठाना है, वो 3 लोग कौन कौन है, A B C, ठीक है। अब ये 3 लोगों को मेरे को ये टेबल पे बैठाना है। अब मैं ये कितने तरीके से बैठा सकता हूं, स्टार्टिंग में तो कहीं भी बैठ सकता है ना, स्टार्टिंग में कहीं भी बैठ सकता है, बराबर। तो जब पहला जो इंसान रहेगा उसके पास कितने तरीके रहेंगे बैठने के, ठीक, सबसे कॉमन मिस्टेक है, ठीक है, ये तुमको पता ही नहीं रहेगा। 3 तरीका नहीं है उसके पास बैठने का, है कि नहीं, कितना तरीका है, हाँ। अब देखो, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को तकलीफ हो रहा है, 3 तरीका कैसे। देखो अगर इसको इधर से तोड़ू ना, इधर से मैं अगर तोड़ू और इसको खोल के ऐसे कर दो ना, तो लीनियर बनता है, बराबर ना, है कि नहीं। यहां से पूरे अरेंजमेंट को उठा के मैं इधर पे रख देता हूं, तो ये पूरा अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो दिस इज 1 2 एंड 3। अब यहां पे हर एक अरेंजमेंट का मीनिंग अलग होता है। अब तुम यहां से देखो, तुम बोलोगे हाँ ये तो एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा है, ये यहां पे कहां पे बैठा है, मिडिल में बैठा है, ये कहां पे एक्सट्रीम राइट में बैठा है। तुम बोल सकते हो, तुम मुझे बताओ यहां पे 3 है, कौन किधर बैठा है,
कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कोई मीनिंग है क्या इस पूरे टेबल पे? है कि नहीं? अगर समझो मैं इस टेबल पे, यहां पे समझो यहां पे है हम लोग, मैं यहां पे बैठा हूं, ठीक है ना, मैं यहां पे हूं, यहां पे भी दो चेयर्स है, करेक्ट है, यहां पे चेयर है, यहां पे चेयर है। अब समझो मैं अगर यहां पे बैठा हूं, मेरे को दो लोग, दो चेयर तो इधर दिखने वाले, मेरे लिए व्यू अलग है क्या? नहीं। मैं बोल सकता हूं मेरे राइट में क्या है, लेफ्ट में क्या है? नहीं। सेम अगर मैं इधर आके बैठूं, मेरे लिए व्यू में क्या है? सिर्फ दो चेयर है, क्या मेरे राइट में लेफ्ट में कुछ है? नहीं। अब मैं इधर आके बैठूं, तुम मुझे बताओ मेरे लिए कुछ अलग होने वाला है क्या? उस टेबल पे कोई मीनिंग जनरेट हो रहा है क्या? नहीं। है कि नहीं? अब समझो तुम डाइनिंग टेबल पे बैठे हो, क्लियर है? अब तुम्हारा ऐसा परसेप्शन है, अगर एकदम परफेक्टली राउंड टेबल है, ठीक है ना, डाइनिंग टेबल छोड़ो, परफेक्टली राउंड टेबल है, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर, समझो प्राइम मिनिस्टर मोदी ना एंटर करने वाले, और राउंड टेबल है, यहां पे कोई ऐसा तो नहीं है, चेयर सारे सिमिलर है, तो ऐसा कोई स्पेशल चेयर नहीं बना है कि हाँ ये प्राइम मिनिस्टर है तो एकदम मस्त वाला चेयर रहेगा, नहीं, सबके लिए सेम चेयर है, सारे मेंबर्स के लिए। समझे ना? तो सारे मेंबर्स के लिए सेम चेयर है, करेक्ट है। अब वो टेबल पे कोई मीनिंग ही जनरेट नहीं है, कौन कहां पे बैठेगा इस चीज का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है क्या? अभी तक अगर समझो खाली टेबल है तो किसी चेयर का कोई सिग्निफिकेंस है क्या कि ये राइट वाला चेयर है, ये लेफ्ट वाला चेयर है, ये मिडल वाला चेयर है? वहां पे उस टेबल पे किसी चेयर का कोई मीनिंग है? नहीं है। ये बात समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? अब प्राइम मिनिस्टर मोदी उधर आके बैठते हैं, ठीक है, और बाकी लोग आगे भी बैठेंगे। अब उस टेबल पे मीनिंग जनरेट हो गया, क्यों? क्योंकि अब जो भी कन्वर्सेशन होगा किसके साथ होगा? पीएम के साथ होगा, और जो भी और जो भी बात होगा कैसे होगा? मोदी यहां पे बैठे, राइट में कौन है? अमित शाह, अगर बोल देंगे तो, बराबर ना? तो अब मीनिंग जनरेट हो गया, इनके राइट में कौन बैठा है कि नहीं? इनके लेफ्ट में कौन बैठा है? मीनिंग जनरेट हो गया। समझे कि नहीं? सामने कौन बैठा है? मीनिंग जनरेट हो गया। समझे कि नहीं समझे? यहां पे राइट में दो स्पेस छोड़ के कौन बैठा है? समझा कि नहीं समझा? ये वाला बात क्लियर है कि नहीं है? अब मेरा तुमसे क्वेश्चन है, अगर मोदी आके बैठने वाले, क्या उनके लिए नंबर ऑफ वेज कितना रहेगा बैठने का? एक। अब ये बात जान लो, इसका कितना तरीका है बैठने का? एक। क्योंकि वो किधर भी बैठे कुछ यूनिक जनरेट हो रहा है क्या? देखो, परम्यूटेशन मतलब यूनिक अरेंजमेंट होता है, पहली बात तो ये दिमाग में डाल लो। तुम जितनी बार लिख रहे थे ना कि मैं 3 लेटर वर्ड बनाओ ABC से, ठीक है, और तुम सीधा बोलते थे हाँ 3 फैक्टोरियल, सर 6 वर्ड बनेगा, तो इसका सैंपल स्पेस तुमने कैसे लिखा था स्टार्टिंग में, जब ANE समझो वर्ड था, जब ये था, हर एक अरेंजमेंट कैसे यूनिक है, हर एक का मीनिंग अलग है, ठीक है। यहां पे N मिडल में, यहां पे E मिडल में, यहां पे A मिडल में, ठीक है, वो लोग आपस में शफलिंग है, तो सबके पार्टनर्स अलग, एकदम यूनिक जनरेट होता है। लेकिन मुझे बताओ, इधर राउंड टेबल पे कुछ यूनिक स्टार्टिंग में कुछ भी जनरेटेड है क्या? जब कुछ यूनिक जनरेटेड ही नहीं है, तो पहली बार जब पहला बंदा जो आके उधर बैठेगा, उसके लिए नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे बैठने के? एक। क्योंकि वो किधर भी जाके बैठे, वो कोई यूनिक जनरेट करने वाले का अरेंजमेंट नहीं। तो जब पहला बंदा आके बैठने वाला है, नंबर ऑफ वेज ए कैन सिट, समझो ए आके बैठने वाला है, तो फर्स्ट पर्सन कैन सिट, ये कोई भी, उसके लिए कितना रहेगा? 1 वे, समझा? और समझो ए हम लोग का यहां पे आके बैठा है, इधर पे ये वाला पार्ट समझा कि नहीं समझा? नहीं समझे तो बोलो नहीं समझा। लेकिन ये वाला पार्ट समझा कि नहीं समझा? कि जब राउंड टेबल बैठा हुआ है ना, तब पहला जो बंदा आके बैठने वाला है ना, उसके लिए कुछ डिफरेंट नहीं है, उसके लिए हर एक चेयर सेम है, वो कहीं पे भी जाके बैठे, वो कुछ नया चीज नहीं दिखने वाला, उसके सामने तो वापस से जितने सामने चेयर है उधर भी सेम दिख रहा है। अगर ये वाले चेयर पे आके बैठा तो भी सेम दिख रहा है, ये वाले चेयर पे बैठा तो भी सेम दिख रहा है, ये वाले चेयर पे बैठा तो भी सेम दिख रहा है कि नहीं? तो नंबर ऑफ वेज बोलते ना, हाँ नंबर ऑफ वेज, मतलब तुम बेसिकली क्या बात करो, अलग अलग नए तरीके क्या है नंबर ऑफ वेज का? वेज ना अलग रास्ता क्या है, जैसे कि पार्ला से इधर आने का, क्लास में आने के कितने तरीके नए, तुम बोलोगे उधर शॉर्टकट से आओ सर, इधर घूम के आओ, इधर से आओ, तो हर एक रास्ते का एक नया तरीका है ना, एक नया मीनिंग है। लेकिन अगर समझो सब रास्ते सेम ही रहे, ठीक है, पूरा रास्ता बिल्डिंग से लेके सब कुछ, तुम मुझे बता कोई भी रोड का कोई मीनिंग बचेगा क्या? जिसका लेंथ भी सेम, बिल्डिंग्स भी आजू बाजू में सेम, लोग भी सेम, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? 1। आप समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना?
तो जब पहला बंदा बैठता है ना तो नंबर ऑफ वेज समझो 1 होता है। अब मुझे बताओ जब बी आके बैठेगा, बी कहां पे आके भी बैठे, उसके लिए कितने तरीके बैठने के? 2 कितने तरीके रहेंगे बी के? अगर समझो बी आके बैठने वाला है उसके लिए अब 2 चेयर्स खाली है तो नंबर ऑफ वेज कितने उसके पास? कॉन्फिडेंटली बोलो कितना रहेगा? 2। क्योंकि अब मीनिंग है कि मैं ए के राइट में बैठा हूं या तो ए के क्या है लेफ्ट में बैठा हूं। तो जब सेकंड बंदा आता है ना तो 2 वेज होता है और जब लास्ट वाला बंदा आएगा तो कितना रहेगा? 1 वे। तो समझो बी को इधर बैठा देते हैं 1 वे। तो अपना आंसर कितना आया? सबके बीच में क्या होएगा? मल्टीप्लीकेशन। आंसर कितना आया? 2। क्लियर हुआ ना? हाँ। कंडीशन अपना ये मल्टीप्लीकेशन रूल कब यूज करते हैं? ऑप्शंस नहीं होते ना। यहां पे बंदे के पास ऑप्शन है क्या? ए आके बैठ गया, बी मैं देखता हूं बैठने का कि नहीं बैठना है, वो डिसाइड कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं, उसको तो बैठना ही पड़ेगा। सिर्फ सबके बीच में क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। तो इसका मीनिंग है अगर तुम्हारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स रहे, राउंड टेबल में बैठाना है तो उसके लिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना होगा? n-1 फैक्टोरियल। कितना रहेगा? n-1 फैक्टोरियल। 3 लोग थे, 3 जगह पे बैठाना था, तुम्हारा आंसर कितना आया? 2। और 2 कब आएगा? जब 3-1 फैक्टोरियल करोगे तभी आएगा ना। तो व्हाट इज 3-1? 2। 2 फैक्टोरियल कितना आएगा आंसर? 2। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना समझा कि नहीं समझा? हाँ बेसिकली बोल सकते हो पहला बंदा ऑब्जर्व कर सकता है, पहला बंदा ऑब्जर्व, हाँ उसके रिस्पेक्ट में ही हो। उसके रिस्पेक्ट में वो मीनिंग जनरेट करेगा उस टेबल पे, है कि नहीं? इधर पे किसी को कुछ भी डाउट है? समझे ना? ए देते हैं, बी देते हैं, सी देते हैं। चलो चलो बस बस बस। अब यहाँ पे अलग अलग अरेंजमेंट्स देखते हैं टेबल पे, कैसे हम लोग देख सकते हैं। क्या रहेगा? ए बी सी ऐसे में देख सकता हूं, और क्या देख सकता हूं? समझो बी पहले आया, उसने ये जगह लिया, तो मैं क्या बोल सकता था? बी सी ए बोल सकता हूं। और क्या बोल सकता हूं मैं? सी ए बी, है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? अगर बी और सी को मैं, ये हो गया, बी और सी को मैं शफल करूं तो क्या हो जाएगा? ए सी बी। ठीक है, समझो अपना सी यहां पे आ गया, बी यहां पे आ गया, है कि नहीं? तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ए सी बी। और क्या हो सकते हैं? सी बी ए। और क्या हो सकते हैं? बी ए सी। तुम यहां पे नोटिस करो, ये जो पूरे अरेंजमेंट है ना, ये तीनों सेम है, ये तीनों अरेंजमेंट सेम है। चाहे एबीसी में बी का पार्टनर ए और सी है, बीसीए में बीसीए में बीसीए में इसका जो पार्टनर है ना वो ए और सी है। सेम चीज सी के लिए भी और सेम चीज ए के लिए भी। और सी ए बी के लिए ना इसका पार्टनर ये और इसका पार्टनर ये। समझा? तो बेसिकली एबीसी बीसीए सी ए बी ये तीनों क्या है? सेम अरेंजमेंट्स है। कुछ यूनिक है क्या इसमें? क्या यूनिक है? लिखने का तरीका यूनिक है, बाकी कुछ नया तुमने लिखा क्या यहाँ पे? नहीं। तो मतलब ये सब कुछ एक ही अरेंजमेंट है और उसको इसमें से कुछ भी उठा सकते हो। समझो मैं इसको बोलता हूं एबीसी, यही है एक है, इसको ही तुम घुमा के मेरे से बात कर रहे हो। अरेंजमेंट तो एक ही यूनिक है ना, है कि नहीं? अब मैं अगर बी और सी को शफल करता हूं, ठीक है, अब ये एक यूनिक अरेंजमेंट है एसीबी। समझे ना? एसीबी तुम्हारा देखो यूनिक अरेंजमेंट है। सी अभी पहले, सी का पार्टनर कौन है? ए और कौन है? बी, और वो बीच में लाई कर रहा है यहां पे, अगर ऐसे देखोगे तो। बाकी तुम देखो सीबी और बीएसी ये तीनों क्या है? सेम है। तुमने यूनिक अरेंजमेंट बनाए कितने टोटल? 2। एक कौन सा है? एबीसी, और दूसरा कौन सा है? एसीबी। समझे ना? क्लियर हुआ? तो ये तो मैंने तुम्हें वैसे एक्सप्लेन किया था, लेकिन अगर मैं इसका बनाने जाऊं पूरा सैंपल स्पेस 3 लोगों का, तो यही बनेगा ना। और इसमें यूनिक क्या जनरेट होगा? सिर्फ 2, एबीसी और कौन सा? एसीबी। समझा कि नहीं समझा? है कि नहीं? बेसिकली तुमने क्या किया? टेबल के इधर मिरर रख दिया, समझे ना? तो टेबल के इधर तुमने जैसे ही मिरर रख दिया ना, ए तो ए की जगह पे, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे ना। ठीक है, बस यही चीज हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। डिफरेंस कि हम लोग इसका मतलब है कि हम लोग बस एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वही चल रहा है। समझा कि नहीं समझा? यहां पे किसी को कुछ भी डाउट है?
आगे बढ़ सकता हूं मैं? अब यही सोचो मुझे माला बनाना रहता, तब क्या होता? ठीक है, तुमको कोई भी नेकलेस बनाना है, कोई भी माला बनाना है, समझो, ठीक है, उसमें सब कुछ क्या है, सारे स्टोन्स क्या है, सेम है, ठीक है। तो मैं जब यहां पे कोई भी नेकलेस बना रहा हूं और उसके सारे स्टोन सेम है, तुम मुझे बताओ यहां पे कोई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा क्या? जेन्युइनली क्वेश्चन है अभी। अगर समझो तुमने कोई माला यहां पे डाला है, ठीक है, समझो तुलसी माला तुमने डाला है, तुलसी माला तो पता है ना, अगर नहीं पता तो छोड़ो, क्रिस्टल का समझो, हाँ, क्रिस्टल का एक माला है, ठीक है, सारे क्रिस्टल सेम है, कोई अलग नहीं है, ठीक है, सबके सब। अब तो मुझे बताओ जब मैं क्लॉकवाइज जाऊं या एंटी क्लॉकवाइज जाऊं, पूरा जो माला रहेगा सेम रहेगा या नहीं रहेगा? सेम रहेगा। वहां पे कुछ यूनिक अरेंजमेंट ऐसे जाने पे या ऐसे जाने पे कुछ हो रहा है क्या? नहीं है कि नहीं? तुम अगर उस माला को उल्टा भी करोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, पड़ेगा क्या? नहीं, मैंने ये नेकलेस लिया, उल्टा क्या पहना, देखो नया लग रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं, बेसिकली वो उल्टा होता है, ठीक है, और वो भी मालूम नहीं पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? तो यानी बेसिकली वहां पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैसे करोगे? वहां पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो बचे ही नहीं, तो वहां पे क्या रहेगा, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या होगा, 2। अब वहां पे दो चीज तो है ही नहीं, वहां पे सिर्फ एक ही चीज है कि नहीं? और ये जो तुमने निकाला था यहां पे, तुमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को कवर किया था। अब बेसिकली यहां पे जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का सीन ही नहीं है, तो तुम डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 2। यानी सेम राउंड टेबल ही है, लेकिन सब जगह पे क्या है, सेम आदमी बैठे, तो यूनिक अरेंजमेंट रहेगा कितना, सेम ही रहेगा ना, है कि नहीं? तो इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा, n-1 फैक्टोरियल बाय क्या होगा, 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, चाहता तो मैं इधर पे डायरेक्टली थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल देता कि जब भी आदमी, जब भी कोई भी मेन के अरेंजमेंट या फिर ऐसा कोई अरेंजमेंट रहेगा ना, तो तभी तुम n-1 फैक्टोरियल लो, और कभी भी नेकलेस का अरेंजमेंट होगा ना, हमेशा क्या लोगे, n-1 फैक्टोरियल बाय 2। सिंपल। अगर कभी भी एग्जाम में मेन के अरेंजमेंट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के अरेंजमेंट राउंड टेबल पे करने, तुम क्या यूज करोगे, n-1 फैक्टोरियल। लेकिन कभी भी नेकलेस का बात हो गया, तब क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल बाय क्या होगा, 2। समझाइए, क्लियर हुआ ना? हाँ सर सब क्रिस्टल एक ही है ना? हाँ, सेम, अरेंजमेंट ही एक हो गया, अरेंजमेंट ही एक हो गया। सारी क्रिस्टल्स क्या है? सेम है। हाँ। हमने सब आइडेंटिकल चीजें ले ली तो एक ही अरेंजमेंट हो गया, उसमें आप कैसे भी ऑर्डर बनाओ सेम ही तो रहेगा। यहां पे हम लोग नेकलेस बनाते हैं, ठीक है, 3 का ही रखते हैं, है कि नहीं? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 ये बीड्स को हम लोग रखने वाले, ये तीनों यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो कुछ बचा नहीं, है कि नहीं? वो तो खत्म ही हो गया। ये बीड 1 है, ये बीड, यहाँ पे वो भी नाम भी नहीं रहेगा क्योंकि सबके सब क्या है, सेम है, ठीक है। तो अब यहां पे मैं अगर तीनों मेरे बीड्स अगर सेम है, तब मैं इसको कैसे ले सकता हूं, n-1, क्योंकि जैसे हम लोग ने पहले वाले में देखा था ABC, यहां पे तो चलो अलग अलग लोग थे, ठीक है। अगर यहां पे मैं अगर बीड्स डाल दूं तीनों जगह पे, बीड बीड बीड, उसको अरेंज करने का कितना तरीका रहेगा, एक ही रहेगा ना, यानी एक ही, यानी तुम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो बचता ही नहीं, उस सीन ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं ऐसे भी जाऊं मेरे लिए सेम है, या तो इसको उल्टा ही कर दो, पूरी को उठा के ही उल्टा कर दो, आपने फ्लिप कर दिया तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज एक में सेम जैसे, क्योंकि मेरे लिए आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका ही नहीं है। तो जब मेरा ये पूरा सब कुछ सेम हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, n-1 फैक्टोरियल, जो तुम्हारा जो बन रहा था क्लॉकवाइज का समझा, लेकिन सर आपने बोला कि सारे बीट्स ही सेम है, तो उनको एक ही तरीके से रख सकते हो, क्योंकि सब आइडेंटिकल ही है। 1-1 फैक्टोरियल अगर n फैक्टोरियल है, अच्छा तुम बोल रहे हो अगर 3 फैक्टोरियल है, तीनों के तीनों सेम है, तो मैं उसको डिवाइड बाय किससे कर दूं, आइडेंटिकल हो गए, 3 से कर दूं, क्योंकि सब कुछ सब क्या बचेगा, 1, इसलिए 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा मेरा, समझो 3 है, 3 into 2 into 1, ठीक है, यहाँ पे 3 है, ये दोनों कैंसिल, कितना बचा, अरे हाँ यहाँ पे 3 फैक्टर, ये तो मेरे पास कितना बचेगा, सिर्फ 1। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में लगाएंगे ना, n- डिस्टिंक्ट बीट्स में n-1 फैक्टोरियल बाय 2।
चलो देखते हैं। अगर समझो मैं नेकलेस बना रहा हूं, मेरे बीड्स तो सब सेम ही रहेंगे, है कि नहीं? तो अब यहाँ पे चेंजेस हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अगर समझो मेरे पास नेकलेस है और सारे बीड्स अगर क्या है डिस्टिंक्ट अगर लूं, ठीक है, एन डिस्टिंक्ट बीड्स में अगर लेता हूं, ठीक है, चलो एन डिस्टिंक्ट बीड्स लेते हैं, समझो ए बी सी, सबका मीनिंग अलग है, ठीक है। लेकिन अब मैं अगर ए को इधर रखूं, बी को इधर रखूं और सी को इधर रखूं, अब मैं इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज और इसका क्लॉकवाइज देखूंगा तो वो तो अलग होने ही वाले ना, बराबर बराबर। यहां पे तो एक काम करो, इसको अभी के लिए छोड़ दो, ये वाले पार्ट को छोड़ दो, अभी सिर्फ इस वाले पार्ट पे ध्यान दो। इस वाले पार्ट को मैं एक्सप्लेन करने के लिए दूसरा एग्जांपल उठाता हूं, ठीक है ना? तब तक ये लिख लो, फिर उसके बाद उस पे जाता हूं। दूसरा एग्जांपल ढूंढते तुम्हारे लिए, इसका सैंपल स्पेस लिख लो 3 आदमी लोग का, एबीसी और एसीबी का, क्योंकि ये वाला सैंपल स्पेस बहुत जगह पे आएगा। अब इधर देखो, अरे बस बस बस, चलो चालू कर रहे हैं, इधर देखो। अब यहां पे इश्यू हुआ था मेरे साइड से कि मैंने यहां पे क्या बोला था, सेम ऑब्जेक्ट लेंगे और उसको नेकलेस पे रखेंगे तो क्या होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, सिर्फ 1। चलो अब देखते हैं, अगर समझो मैंने पेन, पेंसिल और इरेजर, पेन पेंसिल और इरेजर का एक नेकलेस बनाया, ठीक है ना? ठीक है, स्टूडेंट अपने पेन पेंसिल और इरेजर का क्या बनाया, नेकलेस बनाया। अब उसने उसको डाला हुआ है, ठीक है, तो वो बोल सकते हैं कि यहां पे पेन है, ठीक है, ऐसे डाला है, पेन है, फिर पेंसिल है और फिर क्या है, इरेजर है, ठीक है, पेन पेंसिल है और फिर इरेजर है। अब समझो उसने उसी नेकलेस को फ्लिप कर दिया, ठीक है, उठा के सीधा फ्लिप कर दिया, फिर क्या आएगा, पेन इरेजर और पेंसिल। लेकिन तुम मुझे बताओ, ये तो फ्लिप किया, मैंने बोला है ना फ्लिप किया है, जब फ्लिप करेंगे तो कैसे, ये तो मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि उसने फ्लिप किया। देखो टेबल को तो तुम फ्लिप नहीं कर सकते, कर सकते हो क्या? नहीं, कि मैंने टेबल को फ्लिप कर दिया, नहीं, टेबल तो वैसे ही रहेगा ना, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वहीं पे वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहां पे नेकलेस को फ्लिप कर दिया, ठीक है, तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुमको बोलो ही नहीं कि ये नेकलेस फ्लिप्ड है, तुम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो क्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में? डिस्टिंग्विश कर सकती हो क्या? कोई डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर नहीं है, ये नहीं कि हाँ एक सर थ्रेड है, ये देखो ऊपर हो गया, वो वाला नहीं, वो नेकलेस में वो वाला सीन नहीं है, ठीक है, एज इट इज एकदम प्रॉपर है, ठीक है, एकदम परफेक्ट है, और तुमने उसको फ्लिप करके पहन लिया। तुम मुझे बताओ, तुम उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंशिएट कर सकते हो या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो जब नेकलेस में, जब मैं इसको फ्लिप कर रहा हूं, जब मैं फ्लिप करके ये किया हूं, मेरे पास कोई डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ही नहीं है, तो तुम मुझे बताओ, तो मेरे लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? नहीं करता है। जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों क्या है, एक ही है ना, समझे कि नहीं? यानी जब मुझे बताओ कोई चीज गलत और सही है ही नहीं, ठीक है, राइट और रॉन्ग में कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ही नहीं है, सब कुछ क्या बोल सकते हो तुम, राइट है, और सब कुछ क्या बोल सकते हो, रॉन्ग है। तुम्हें बोलना है तो बोलो सर ये एंटी क्लॉकवाइज है, मान लिया। तुम बोल दो सर ये भी एंटी क्लॉक, मान लिया, ठीक है। तुम तुम्हारे हिसाब से जो बोलना है बोलो, क्योंकि फ्लिप्ड है नहीं है मैं तो पता ही नहीं कर सकता, क्योंकि नेकलेस को फ्लिप करने पे कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ही नहीं बन रहा। समझा कि नहीं समझा? जब डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं बन रहा तो क्लॉकवाइज इज इक्वल टू व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज इज इक्वल टू व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब ऐसा है, जब दोनों ही सेम हो गए तो ये क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल बाय क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि वहां पे तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पिक्चर में आ रहा था ना, तब तुम बोल रहे थे एबीसी और एसीबी, बराबर है, क्योंकि तुमने मिरर रखा और फ्लिप हो रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। बट यहां पे तुम कैसे करोगे, यहां पे तो कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ही नहीं है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, नेकलेस को ऐसा पहना ना बस फिक्स गया, गले में तो गया, अब इसको हिला ही नहीं सकते नेकलेस को, ऐसा होता है क्या? नहीं, वो तो रोटेट होता रहेगा, फ्लिप भी हो जाएगा, तो तुम तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ही नहीं है। तो इस केस में क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, बट इस केस में जहां पे इसमें क्लॉकवाइज इज नॉट इक्वल टू व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज। समझा?
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए यहां पे तुम्हारा फॉर्मूला क्या आने वाला है, बीड्स हो जाए, नेकलेस हो जाए, जो भी, नेकलेस आगे तो फेवरेट है, क्या आएगा, n-1 फैक्टोरियल बाय 2। और जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट होगा टेबल पे या फिर कहीं पे भी, उसके लिए क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये एक बार लिख लेना। ये किसके लिए, नेकलेस बोल दो, गार्लेंड बोल दो, जो बोलना है बोलो। ठीक है, यहां पे ये चीज भी ऐड करना, क्लॉकवाइज इज नॉट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। अभी टेस्ट हुआ ना 100 मार्क्स का, भी तो टेस्ट हुआ ना फिजिक्स केम, कौन सा हुआ, कितना है, टॉपर कौन है, कितना, 95। सेकंड कौन है, केमिस्ट्री में सेकंड कौन है, लेकिन ऑनलाइन था। अच्छा ऑनलाइन था, ऑफलाइन नहीं था, मलाड में ऑफलाइन हुआ था। हाँ तो फिर जान दो, नहीं जान। लेकिन अभी कैसे लोग स्मार्ट हो गए, स्टार्टिंग में नया नया ऑनलाइन हुआ तो सब लोग कैसे ट्राई करते मैं फर्स्ट आना चाहिए, ठीक है, फिर वैसे डर मेंटेन हो जाता है ना, अब मेरे को आंसर नहीं आएगा तो क्या करूंगा, है कि नहीं। स्टार्टिंग में जो लोग नहीं पढ़ रहे थे वो लोग भी फर्स्ट एकदम सब लोग ट्राई कर रहे थे ना फर्स्ट आने का, फिर सबको समझ गया नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ऑफलाइन में मालूम पड़ जाता है, तो बीच में बैठो। सर वो नॉट इक्वल्स टू ये इक्वल टू है ना, नेकलेस और गार्लैंड में इक्वल टू रहेगा, टेबल पे नॉट इक्वल टू रहेगा, जब भी टेबल का बात होगा तभी नहीं होगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, तो हम लोग परम्यूटेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग किस पे जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कॉम्बिनेशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, और सबसे कंपैरेटिवली इजी लगता है मेरे को इससे। एक इजी वाला देते हैं, वो भी क्यों है? कितना आ गया इसका आंसर, कैन सिट अराउंड द टेबल, 8 दोस्त को टेबल के यहाँ पे बैठना है, कितना रहेगा 7 फैक्टोरियल, तो ये इसका आंसर क्या रहेगा 8-1 फैक्टोरियल विच इज व्हाट 7 फैक्टोरियल। ठीक है, इजी पीजी। आगे चलो, ये तो एकदम इजी वाला था। पता चल गया भाई, कंसिक्वेंसेस चल गया भाई। दुनिया भर का मसाला डाल के दे दिया। आज दिन में नहीं टिका भाई।
चलो इधर पे देखो, चलो चलो इधर देखो, 10 लोगों को टेबल पे बैठाना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है स्टार्टिंग में, तो कैसे बैठाओगे? 10 - 1 फैक्टोरियल, तो वो कितना हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल। ठीक है, इफ ए एंड बी आर सीटेड टुगेदर, ए और बी साथ में ही बैठेंगे, बराबर है ना? ए और बी तो साथ में बैठने वाले, टोटल कितने लोग हैं? 10, बराबर है। 2 लोग उसमें से निकाल दो, कितने लोग बचे? 8। बट इसमें एक ग्रुप ऐड होने वाला है, किसका? एक कपल्स ऐड होने वाले, कौन से? एक, कोई भी, ठीक है। ए और बी कैसे कपल्स एक साथ ऐड होंगे, तो वो लोग कैसे एक साथ जा रहे हैं, तो 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, अब इनको टेबल के यहां पे बैठाना है, तो कितना होगा? 9 - 1 फैक्टोरियल, है कि नहीं? अब ये तो बैठ गए, टेबल पे बैठ गए, अब यहां पे भी अरेंजमेंट होगा ना, किसके बीच में? ए और बी के बीच में, या तो ए बी होगा या तो क्या होगा? बी ए। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2 फैक्टोरियल, तो विच इज व्हाट? 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। समझे ना? नहीं समझाइए। अब मुझे बताओ, लीनियर में अगर कपल बैठते तब क्या होता? ये छोड़ दो, टेबल वेबल। तो 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। हाँ? ये इसको जाने दो, मेरे को आंसर डायरेक्टली बताओ, मेरे को एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। समझो अगर 10 लोग हैं, ठीक है, उसमें से 2 कपल है, सॉरी कपल ही 2 है ना, एक कपल है, ठीक है। ए और बी हमेशा साथ में ही बैठे, ठीक है। 10 लोगों में से ए और बी हमेशा साथ में बैठते हैं। 9 अब कितना होएगा? कितना होएगा? ये तो नॉर्मल है, लीनियर, तो मुझे तो कैसे होगा 9 फैक्टोरियल? क्योंकि वो दोनों को हम लोग एक एज अ ग्रुप ही ट्रीट कर रहे हैं, तो एक ही है। तो नहीं, बट तो क्या हुआ? लाइक बाकी के सारे लाइक बाकी के 8 और बाकी ये 2 एज अ ग्रुप है। हाँ, तो 8 फैक्टोरियल + 1 फैक्टोरियल। हाँ, बराबर है। तो यहां पे अलग क्या है? ए और बी साथ में, ठीक है, कितना हो गया? 10 में से 8, 2 गए, कितना बचा? 8, और 8 में एक ग्रुप आ गया, ऐड हो गया, कितना हो गया? 9। टेबल के यहाँ पे 9 ऐसे इंडिविजुअल से जिनको बैठाने, उसमें से एक कपल है, तो कितना होगा टेबल के लिए? n - 1 फैक्टोरियल ना, क्या हो गया? 9 - 1 फैक्टोरियल। और ए बी आपस में भी शफल होंगे, तो वो कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल। समझे कि नहीं समझे? भाई लीनियर का ही करना है, बस अपना फॉर्मूला लगाने है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इतना पार्ट, ये दोनों पार्ट समझे? इधर है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये समझा। ए और बी साथ में, ये समझा। लेकिन नो 2 ऑफ ए बी सी आर टुगेदर, एक भी जन ए बी सी वाले साथ में बैठे ही नहीं है, ठीक है ना? तो अब इसका आंसर बता सकते हो? ये लोग अभी कभी साथ में नहीं बैठे। समझो लीनियर में होता तो कैसे करते? तुम बेसिकली क्या करते? तो 10 में से तो कितने? 3 को निकाल देते, कितने बचते? 7। तो तुम बाकी लोगों को बैठा दे, 1 2 3 4 5 6, और यहां पे 7, और फिर तुम गैप्स देखते ना, इस गैप में बैठ सकता है एक, इस गैप में, इस गैप में, इस गैप में। ये ऐसे ही करते ना लीनियर में, अगर बैठाना रहता तो। लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में बैठाना रहता तो, बराबर है। तुम गैप्स में बैठा दे, क्योंकि ए बी सी क्या हो सकते? साथ में नहीं बैठ सकते, तो तुम ऐसे ही बैठा देना। अब यही चीज को तुमको राउंड टेबल पे सेट करना है। कैसे करोगे? इसका आंसर कैसे आएगा? 6 फैक्टोरियल इंटू 7। साथ ही आएगा क्या गैप्स? एक बार वो चेक करना, क्योंकि लास्ट के 2 गैप तो मर्ज हो जाएगी। हाँ, तो 6 हो जाएगा। बराबर। बाकी लोग कैसे करेंगे? अभी इसका आंसर बता सकते हो? टेबल के यहाँ पे बैठाना है, तो 3 लोगों को तो हटा ही दो, यानी टेबल पे कितने लोग बैठे? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ए बी सी तो इसमें से हट चुके, बराबर ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और इन गैप्स के बीच में कौन बैठने वाला है? ए बी सी। तो या तो इधर पे बैठ सकते हैं, 2 3 4 5 6 7। तो एबीसी को बैठने के लिए जगह कितने? 7। इन 7 जगह पे कितने लोगों को फिट करना है? 3। क्या यूज करोगे? 7p3, बराबर है। और जो पहले के लोग थे 7, उनको भी टेबल पे बैठाना है ना, तो उनका अरेंजमेंट कैसे होगा?
7 माइनस 1 फैक्टोरियल। समझा? अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 6 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 7 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 7p3। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 7p3। इसका आंसर निकालना, निकाल लो। 200। चलो जाए आगे। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन देखना, इधर देखो। एंड गर्ल्स आर टू बी seated around a circle. Among them, अमाउंट कितना है वो? उनको फिगर भी ड्रॉ करके दे रहा हूं। एक्स है, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3। ये वाई है, गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3। ये तुमको डायग्राम, ये तुमको बना के दिया हुआ है। ये वो लोग ने B1 दिया, ये B2 दिया, B3। ये तुमको फिगर बना के दिया है। अब तुमको बताना है बॉय एक्स को कोई भी गर्ल आपस में नेबर नहीं चाहिए उसके बाजू में, और गर्ल वाई को कोई भी बॉय नेबर नहीं चाहिए। ऐसे कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं? आपको ये दिया हुआ है, कितना आएगा? ये सबसे इजी है। जितना बड़ा सम है उससे छोटा आंसर, बहुत ही छोटा आंसर। कितना है? कितना आएगा? 4 आएगा ना। कौन 8 कौन बोला? वो कौन है? वो सही है, अलग ही दुनिया में बैठता है। कितना आएगा? 4 आएगा ना। अरे इसको बस शफल करना है इधर से उधर, है कि नहीं? वो तो कभी नेबर, ये तो हमेशा बीच में ही बैठेंगे ना, क्योंकि इनको नेबर ही नहीं चाहिए बॉय या फिर गर्ल, है कि नहीं? तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 2 into 2 विच इज व्हाट? 4। समझा कि नहीं समझा? बोल रही नहीं है, अलग ही नहीं। वो बोला ही नहीं है पक्का। अरे लेकिन इसको नहीं चाहिए ना कोई गर्ल बाजू में, यानी नेबर कोई भी नहीं चाहिए, और इसको कोई बॉय नहीं चाहिए। सेम ही होगा ना। ठीक है चलो। क्या मैं आगे चल सकता हूं? ये वाला क्वेश्चन देखो।
झगड़ा हो गया सबके बीच में, ठीक है, सब लोग अपोजिट में ही बैठेंगे। स्पाउसेस छोड़ो, तुम्हारे इसके अंदर ये भी तुमको नहीं मालूम, हस्बैंड वाइफ। हाँ, आदिल को तो वही डाउट रहेगा, बच्चा भी आया शायद। हस्बैंड वाइफ ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठ, यानी आप बाजू में तो बैठी नहीं रहनी है, ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ, कलेश हो चुका है। आंसर आया क्या है? आंसर कितने लोगों का आंसर 48 आया? ठीक है, बहुत ही कम लोगों का। चलो देखते हैं कितने कपल्स हैं। 4, 4 2 से कितना हो गया? 8। ठीक है, तो हम लोग ना 2 लोगों का पोजीशन फिक्स कर देते हैं, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में तो आएंगे ही ना। तो इधर पे हस्बैंड 1 डाल दें, वाइफ 1 डाल दें, ठीक है ना। समझा कि नहीं समझा? अब 8 लोग हैं टोटल, 1 2 3, इधर पे 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब यहां पे तुम बोलो, अब हस्बैंड 2 आने वाला है टेबल पे, ठीक है, उसके पास बैठने के लिए कितने जगह? 7 है क्या? अपना टेबल लाया ना साथ में। कितने यहां पे? 6। तो यानी उसके पास 6 सीट से कहीं पे भी बैठ सकता है, ठीक है, शाबाश, वो बैठ गया। लेकिन वो जैसे ही बैठ गया, उसकी बीवी को समझ गया उसके बाजू में तो नहीं बैठना है, तो उसके बैठते ही बीवी को समझ गया वो कहां पे बैठने वाली है, ठीक है। तो हस्बैंड 2 ने समझो ये वाला जगह लिया, तो वाइफ ने डिसाइड कर लिया इससे तो दूर रहने के, तो वो इधर बैठ गई, बराबर ना। क्लियर हुआ? अब कौन आने वाला है? हस्बैंड 3 का इंट्रोडक्शन होगा। लेकिन जब हस्बैंड 3 आएगा उसके पास कितने जगह बाकी हैं? 4। तो ये तो हस्बैंड 2 के लिए, हस्बैंड 3 के लिए कितने जगह? 4। अब वापस से हस्बैंड 3 इधर बैठ गया, वाइफ को समझ गया इससे तो दूर रहना है, तो किधर बैठेगी? एग्जैक्टली ऑपोजिट। कितना हो गया? अब लास्ट वाला आएगा तो उसके लिए कितने जगह बाकी है? 2। तो वाइफ को भी समझ जाएगा कहां पे बैठना है, तो नंबर ऑफ बेस कितने हो गए? 48 बेस। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो एक के बैठने की वजह से दूसरे को मालूम पड़ेगा कहां पे बैठना है। क्लियर है? 3 फैक्टोरियल इंटू 1 4 फैक्टोरियल, करेक्ट। तो आंसर कितना आएगा? 144। अरे बस, ऑल्टरनेट बैठने वाले राउंड टेबल पे। तो जब पहली बार जब कोई भी, चाहे मैन हो या तो वुमेन हो, दोनों 4-4 ही है ना, तो जो भी पहले आने वाला है वो टेबल पे कोई मीनिंग है क्या? नहीं। तो जब फर्स्ट टाइम समझो मैन आ गए तो क्या होगा? 4 - 1 फैक्टोरियल, बराबर है। तो जब मैन आए तभी कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल। तो यहां पे 4 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर है। तो समझो मैन ने अपना जगह ले लिया, इधर समझो M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया, और इधर क्या हो गया? M4 हो गया। ये पार्ट समझा? अब जब वुमन आएगी, ठीक है, तुम मुझे बताओ क्या ये टेबल पे मीनिंग जनरेट नहीं हो गया क्या? मीनिंग जनरेट हो गया ना, राइट में लेफ्ट में सबका मीनिंग जनरेट हो गया। अब जब 4 वुमन आने वाली हैं, तब मुझे बताओ वो 4 - 1 फैक्टोरियल होगा या 4 फैक्टोरियल होगा? 4 फैक्टोरियल होगा। तो जब वुमेन के लिए प्लेसेस कितना होगा? 4 फैक्टोरियल। अब ये दोनों के बीच में क्या करने वाले हो? मल्टीप्लीकेशन। और ये कितना आने वाला है? 144। समझे ना? तो जो भी पहले इंट्रोड्यूस होता है उसका 1 माइनस होके करोगे, और जो बाद में आएगा तब तक तुम टेबल पे पूरा मीनिंग जनरेट हो चुका है। तो सर आपने मोदी जी की वो स्पेशल चेयर बोल रहे थे, अगर वो प्लेस्ड है ऑलरेडी तो फिर मीनिंग जनरेट हो, हाँ, मीनिंग जनरेट हो चुका है, तो फिर इनफैक्ट हो गया। हाँ, तब इनफैक्ट हो गया, तब लीनियर ही बन गया वो। हाँ, अभी चलो इसके बाद, हाँ हाँ ऐसा नहीं, अरे कितना सुंदर है, मजा आ रहा है इसमें, है कि नहीं? वैसे भी तुम लोग प्रैक्टिकल में कुछ ही नहीं करते होगे, टेस्ट ट्यूब लेके खेलते ही होगे, है कि नहीं? वही करते हो ना? अच्छा, तुम लोग सीरियसली करते हो? पागल हो।
क्या है उसमें? वालजी तो खेल ही रहा था भाई टेस्ट ट्यूब। अच्छा तुम लोग, अरे हाँ मेजोरिटी ईएम है ना, सर लाया भी है। इलेक्ट्रिशियन तो बन के ही रहेंगे। शाबाश शाबाश, है कि नहीं? अर्बन कंपनी करण 4.9 रेटिंग। हाँ सबको खुश नहीं कर सकते ना, वो बंद हो गया है कि नहीं? सर 500 कुछ नहीं होता वो 4.9, क्योंकि एक बार तो मेरे घर पे आएगा, तेरे को तो कम ही देके भेजूंगा। सर। ठीक है कुछ नहीं क्यों है भाई? है कि नहीं? सही है, ईएम लेके ना बेस्ट किए तुमने, करियर दूसरा अपना चल रहा है। मैंने तो आईटी ली है। ऐसे तुम अभी कैसे मम्मी के सामने फ्लेक्स कर सकते हो? हाँ अरे बाप रे बाप रे, टच मत करना तुम। ऐसे हम लोग जब इधर पीजी में रहते थे ना, तब पहली बार कुकर रखा था, ठीक है? कुकर ही ब्लास्ट हो गया। उसके बाद से तो टच ही नहीं किया। कुछ भी बोलते हैं बच्चे। तो कभी ऐसे मत करना। मालूम है कब ब्लास्ट होता है? जब पानी नहीं डालते, है कि नहीं? तो पीजी में गए तो हम लोग को मालूम नहीं था पानी का भी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। हमको लगता था राइस तो बनता है डालने पे। वो तो अच्छा कोई अंदर था नहीं, वो ब्लास्ट हुआ तो सब दूर थे और कोई अंदर जा रहा नहीं है। लेकिन तुम लोग अच्छे इलेक्ट्रिशियन बनना। बैकअप है ना एंड में कुछ नहीं। हाँ? क्या बोल रही है? 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 2 + 2 कल ही सिखाया था सर, प्रूफ भी किया था सर। 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 2 + 2 जब लेकिन 1 + 1 is equal to 1 + 1 और 3 + 3 is equal to 3 + 3, लेकिन 2 + 2 is not equal to 2 + 2। हाँ ठीक है, ये सब मैं पढ़ता ही नहीं। मेरी जेईई के मैथ्स में नहीं आएगा, मेरे को परवाह नहीं पड़ेगी। ठीक है तुम लोग देखो, नसीब केमिस्ट्री मेरे को नहीं है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, लास्ट क्वेश्चन ना। करण देखा, तेरा 4.8 कर दूंगा। इन हाउ मेनी वेज? क्या है क्वेश्चन? इन हाउ मेनी वेज 6 men and 3 women कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट एवरी मैन हैज अ वुमन बाय हिज साइड। खुश हो गए लड़का तो का शेमलेस। कैसे करेंगे? पहले तो डायग्राम बनाने का ट्राई करो। तो ये वुमन 1, वुमन 2 और वुमन 3, ठीक है? अब एक काम करता हूं, तुम लोग इतना हंस रहे हो ना, इसको उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे 3 कर देते, यहाँ पे 6 करते, यहाँ पे मेन कर देते। देखो मैं एक ही चीज जानता हूँ, फेमिनिज्म रॉक्स। ठीक है चलो अब इधर देखो। चलो करें। अब देखो कितने मैन है अभी? 3 मैन है। चलो मैन को रख देते, M1 M2 M3, ठीक है ना? अब ठीक है, अब ये करना है हम लोग। एवरी वुमन हैज मैन बाय हिज साइड, या तो मैन बाय हिज साइड, ठीक है? अब यहां पे कितने टोटल? 3 मैन है ना,
तो M1 M2 M3। अब एवरी वुमन के बाजू में, तो यहां पे क्या आएगा, W1 W2 बोल सकता हूं, है कि नहीं? जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या होगा, W3 और W4, और ये क्या होगा, W5 और W6। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जब 3 मेन को तुम पहली बार रखोगे, क्योंकि पहले तुम किसको रखोगे, मेन को पहले प्लेस करोगे ना, तो जब 3 मेन टेबल पे आने वाले तब मीनिंग जनरेट होने वाला है, ठीक है? तब क्या होने वाला है, 3 - 1 फैक्टोरियल विच इज व्हाट, 2 फैक्टोरियल। और अब जब वुमेन आएंगे तो मीनिंग तो टेबल पे जनरेट हो चुका है, तो अब जब वो लोग आने वाले उनको प्लेस करने का कितना तरीका रहेगा? अगर 6 वुमेन है तो 6 फैक्टोरियल। कितना रहेगा, 6 फैक्टोरियल, 1440। समझे ना? क्लियर हुआ? क्या बोल रही है? वो जो भी 6 वाले उसको पहले कर ही नहीं सकते। नहीं, उसको पहले रखोगे तो कुछ लोग छूट जाएंगे। सर मैंने वही किया,